हेलो गाइस, आज हम एक डीएफए बनाएंगे जो एक्सेप्ट करे इवन नंबर ऑफ एस एंड इवन नंबर ऑफ बीस को। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करेगा हम ये लिख लेते हैं। एक तो ये एप्सिलॉन तो हर एक लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद इवन नंबर ऑफ एस एंड इवन नंबर ऑफ बीस। इवन नंबर ऑफ एस ए सिंगल ए इज एक्सेप्टेड, single BB is accepted, AA BB is also accepted, BB AA and AB. There is a lot of accepted in which there are even number of A's and even number of B's. But if a language is of type AAB, it is not accepted because here is odd number of B. And if it is of type ABB, not accepted because it has odd number of A's. Okay. अब सबसे हम ना डीएफए का सबसे मतलब बेसिक हुआ है कि आप कैसे बनाते हो डीएफए, उसके बेसिस पे बनाओ जो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है। और सबसे जो स्मॉल लैंग्वेज है ना, सबसे पहले वो उठाओ कि वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखो ये हमारा मान लेते हैं इनिशियल स्टेट है क्यू नोट। अब एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो हमारा क्यू नोट फाइनल स्टेट हो सकता है ना, ठीक है। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे को मान लो, अब उसके बाद देखेंगे हम ए एक्सेप्ट करवाना है, सिंगल ए एक्सेप्टेड नहीं है देखो क्योंकि फाइनल स्टेट पे नहीं जा रहा है। उसके बाद अगर मैंने एक और ए का लूप लगाया है इसके ऊपर, अब देखो ये एक्सेप्टेड है। अब ए चाहे कितने मर्जी ए आए ये सारे एक्सेप्टेड हो जाएंगे। अब सेम हम बी के लिए बना देंगे। बी के लिए कैसे बनाएंगे, अब देखो सिंगल बी एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि ये फाइनल स्टेज पे नहीं जा रहा। उसके बाद देखो आप ये यहाँ पे अब जितने मर्जी भी आ जाएं ये एक्सेप्ट कर लेगा उनको, ठीक है। बट ये तो भी हमारा सिर्फ बना है ए के टाइप के लिए, बी के टाइप के लिए। अगर सपोज करो आ जाए आपका ए बी इस टाइप के लिए, तो आप इसको कैसे एक्सेप्ट करवाओगे। तो हम एक स्टेट और बनाएंगे Q3। अब मान लो आपके पास आ जाता है ए बी, देखो ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि फाइनल स्टेट में नहीं जा रहा। अब उसके बाद आ जाता है फिर से ए और बी, तो आप इनको कैसे एक्सेप्ट करोगे। अगर ए बी यहाँ पे देखो एक सेकंड, यहाँ पे जाएगा ये ए के लिए लूप। अब देखो ए बी एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ए बी। बट अगर आ जाए ए बी ए तो वो भी तो एक्सेप्ट होना। तो ए बी यहाँ पे जाएगा हमारा है बी और यहाँ पे जाएगा ए, तो ए बी भी एक्सेप्ट हो गया। अब मान लो आपके पास आ जाता है, आपको एक्सेप्ट करवाना है बी ए बी। अब ये कैसे होएगा एक्सेप्ट, तो उसके लिए आप यहाँ पे Q2 पे जाएंगे B2 और Q3 पे जाने के लिए हम वापस ए का एक लूप लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे आपके जितने कोई कितना मर्जी इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बी वाली लैंग्वेज आ जाए सब एक्सेप्ट हो जाएंगे। ट्राई करके देख लो, देखो ए बी ए एंड बी एक्सेप्टेड। ओके। अब मान लो आपके पास लैंग्वेज आ जाती है ए बी, यहाँ पे देखो ए बी एक्सेप्टेड, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है बी ए इस टाइप की आ जाती है बी ए मतलब आप कहीं पे फंसोगे नहीं अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ ए और इवन नंबर ऑफ बी है। अब ए बी हो गया, देखो यहाँ पे आपके पास इवन नंबर ऑफ एज नहीं है, ठीक है। तो ए था बी बट आपके पास अब इवन नंबर ऑफ वो नहीं है, तो आप फंस गए यहाँ पे। ना आपके पास इवन नंबर ऑफ ए था ना बी था, ठीक है। तो दोनों चीज़ अपने पास इवन होनी चाहिए तभी ये एक्सेप्टेड होगा। और इसी में ना अब हम ना इससे 3 क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे हमने तो यहाँ पे सिर्फ ये करा है ना और इवन ए और इवन बी का, इसके और टाइप है ओड ए इवन बी, इवन ए ओड बी एंड ओड ए ओड बी। अब हम इसका सेकंड टाइप करेंगे ओड ए एंड इवन बी। अब इसमें जो हमारा ऊपर वाला था ना उसमें बिल्कुल हमें बिल्कुल छोटा सा चेंज करना है। जो ये क्यू नोट वाला था ना इसको हमें फाइनल स्टेट नहीं बनाना, ठीक है। हम क्या करेंगे Q1 को फाइनल बना देंगे क्योंकि हमारे पास है ओड ए इवन बी। अब ओड ए में क्या एक्सेप्ट हो सकता है, सबसे मिनिमम ए एक्सेप्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या एक्सेप्ट हो सकता है, बी तो कितने मर्जी भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, वो तो कोई देखो बी तो बी भी यहीं पे चल रहा है। अब आपके पास फिर से देखो आप अगर एक ए है तो ये एक्सेप्टेड हो रहा है क्योंकि ये फाइनल स्टेट पे जा रहा है। अगर आपके पास 2 ए हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि अभी क्यू नोट पे जा रहा है। बट हमारा क्यू नोट है जो वो फाइनल नहीं है, ठीक है ना। एक सेकेंड, अब जैसे आपको एग्जांपल दिखा देते हैं हम, ए हो गया बी इसमें देखो ओड ए इवन बी, ओड ए एक्सेप्टेड
even B also accepted, ठीक है. If B of A type it is also accepted, B accepted. ओके, तो ये हो गया हमारा odd A और even B टाइप का. अब देखो ये हमारा बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है. हम odd अगर A एक्सेप्ट कराने हो तो हम Q1 को फाइनल बना रहे थे, बट अब हमें अगर odd B एक्सेप्ट करवाना है तो हम हमारा जो Q2 स्टेट है ना हम इसको फाइनल बना देंगे. ओके, अब आपको दिखा देते हैं एग्जांपल. जैसे कि अब ये odd B और even एक्सेप्ट करेगा, जैसे even A और odd B, डबल A B एक्सेप्ट हो जाएगा. A B एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि ये फाइनल स्टेट है. अब ये हमारा टाइप है, इसमें हमें odd A एंड odd B एक्सेप्ट करवाना है. इसमें बस कुछ नहीं करना आपको, इसमें हम Q3 को फाइनल बना देंगे. जैसे अब आपको देखो हम एग्जांपल्स लैंग्वेज ले लेते हैं. कौन कौन से एक्सेप्ट करेगा. A एक्सेप्ट कर लेगा, A B odd A एंड odd B, ठीक है. और हो गया, अगर हो गया ट्रिपल A डबल B टाइप हो गया, दोनों ओड हैं. आपको मैं दिखा देती हूँ, चलो आगे से A और B, A B एक्सेप्टेड. अब ट्रिपल A एंड सिंगल B एक्सेप्टेड. वो सॉरी ये डबल B हो गया, इसको काट के सिंगल B कर लेना. ये एक्सेप्ट कर लेगा ट्रिपल A B को, ट्रिपल A एंड B एक्सेप्टेड. अगर अब यहाँ आपके पास हो जाता A B मतलब ट्रिपल A और 4 B हो जाते तो 1 2 3 1 2 3 4. देखो यहाँ पे ये यहाँ पे पहुँचेगा, जबकि ये फाइनल स्टेट नहीं है. तो हमारे पास ओड नंबर ऑफ A एंड ओड नंबर ऑफ B होने चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए. ये हमारा होगा फोर्थ टाइप. तो आपको एक समरी बना देती हूँ. ये मैंने यहाँ पे फाइनल समरी बना दी आपके लिए. अब देखो आप इन मतलब जो मैंने आपको ये स्टार्टिंग में दिखाया था ना बिल्कुल फर्स्ट पे, आपको अगर ये बनाना आ गया ना तो आप बाकी 3 तो बिल्कुल ईजिली बना लोगे, ठीक है. ये तो आपको मैंने समझा ही दिया. अब आपको एक लास्ट में समझिए ये दे देती हूँ कि अगर आपको गिवन है कि आपको बनाना है इवन A और इवन B, तो आप Q0 को फाइनल स्टेट बनाओगे, ठीक है. अगर आपको चाहिए ओड A एंड इवन B तो आप अपने Q1 को फाइनल स्टेट बनाओगे. अगर इवन A एंड ओड B चाहिए तो Q2 को, एंड ओड A एंड ओड B चाहिए तो आप इसको फाइनल स्टेट बनाओगे. ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है. ये हमारे क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पेपर में भी 10 नंबर गया हुआ था ये वाला क्वेश्चन. तो कुछ भी नहीं है, जस्ट आप एक कंसेप्ट सीख के इसके 3 पार्ट और आपको इजीली समझ में आ जाते हैं. तो इम्पोर्टेंट है कि इसको अच्छे से कर लेना.